जंगल के और वह एक कौवा रहता था। आप जानते हैं ना, कौवे का रंग बहुत काला और स्याह होता है, मगर वो बहुत खुश था, बड़ा एंजॉय कर रहा था लाइफ को। तरह तरह के खाने खाता और रात होती ही किसी भी खुशबूदार दरख्त पर जाकर रात बसर कर रहा था, एंजॉय कर रहा था अपनी लाइफ को। अचानक उसकी नज़र एक सफ़ेद कबूतर पर पड़ी और सोचने लगा कि मैं काला और ये सफ़ेद, ये कितना खूबसूरत है, इतना अच्छा लग रहा है, मुझसे ज़्यादा खुश तो ये ही होगा। अब इसी ख्याल में वो परेशान रहने लगा और उस रात को नींद भी नहीं आया। एक दिन वो कबूतर के पास पहुंचा और कहा कि तुम कितने खुश नसीब हो, तुम्हारा रंग सफ़ेद है और मैं तो काला हूँ। तुमसे ज़्यादा तो खुश तो कोई हो ही नहीं सकता। कबूतर ने बोला, पहले मैं भी यही समझता था, लेकिन जब मैंने तोते को देखा तो मैं हैरान हो गया कि तोते को दो रंग हैं, मेरे पास तो एक ही रंग था। तोता ज़्यादा खुश नसीब है, वो ज़्यादा खुश है, वो ज़्यादा लाइफ को एंजॉय कर रहा है। अब कौवा कबूतर को छोड़कर तोते के पास पहुंच गया कि तुम तो ज़्यादा एंजॉय करते होंगे, कितने खुश नसीब होंगे कि तुम्हारे पास तो दो रंग है, जिस्म पर तुम्हारी बॉडी बहुत खूबसूरत लगनी होंगी। तोता कहता है कि पहले तो मैं भी लाइफ को बड़ा एंजॉय कर रहा था कि वाकई में बहुत बड़ा रंगा रंगी हूँ। जब मैंने मोर को देखा ना, तो मोर तो कई सारे रंग ली होती है, इतना खूबसूरत है कि इसको देखकर मुझे लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अब कौवा उड़ते उड़ते पहुँच गया मोर के पास। मोर चिड़ियाघर के एक पिंजरे में मौजूद था। पहले तो वो इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग मोर को देखने आए थे। जब सारे लोग देखकर चले गए तो कौवा मोर के पास आ गया कि ए मोर, ज़रा ये तो बताओ कि तुम कितने खुश हो, कितने रंग हैं तुम्हारे पास, तुम कितने खूबसूरत हो। मोर कहता है, पहले तो मैं भी यही समझता था कि हाँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, और फिर मैंने गौर किया कि इसी खूबसूरती की वजह से तो मैं चिड़ियाघर में हूँ, मैं कैद हूँ। रोज़ाना हज़ारों लोग मुझे देखने आते हैं, मगर मैं आज़ाद नहीं हूँ। और फिर मैंने बड़ा गौर किया कि कौन सा परिंदा है कि चिड़ियाघर में कैद नहीं है, तो मुझे समझ आई कि कौवा ही एक ऐसा परिंदा है जो चिड़ियाघर में कैद नहीं है। इसी को कोई कैद नहीं करता। नाज़रीन, कौवे ने जब ये सुना तो उसे एहसास हुआ कि मैं भी अपनी जगह पर वाकई खुश नसीब हूँ। अब यह बज़ाहिर तो ये फ़र्ज़ी एक वाक़या है, लेकिन अगर इसको हम अपनी ज़िंदगी को इम्प्लीमेंट करें, अपने बारे में सोचें, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन जब किसी को हम अपने से ज़्यादा वाले को देखने लगेंगे तो हमें अपनी चीज़ें कमतर नज़र आने लगने होंगे। अपना घर छोटे लगने लगता है, अपनी मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ी, अपनी साइकिल वो भी बड़ी कमतर लगती है। जब किसी की बड़ी गाड़ी देखते हैं, किसी का बड़ा घर देखते हैं, किसी का लाइफ स्टाइल को देखते हैं, जो भी उस पर एंजॉय नहीं करता बल्कि उस पर शिकवा करते, नाशुक्री करते, इसी तरह ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। अगर आप हमेशा से अपने आगे वालों को देखते हैं तो परेशान ही रहेंगे। अगर आपने मुवाजना करना ही है, तो कंपैरिजन करना ही है, तो अपने से कमतर लोगों को देखें। भाई लोग बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ने मुझे और आपको बहुत खुशहाल रखा है। जी हाँ, आप भी हम लाखों करोड़ों से अच्छे हैं, लेकिन मसला है कि हमने तो आगे वालों को देखकर डिमोरलाइज होना होता है। शुक्र अदा कीजिए, और सुभान अल्लाह, मेरे रब का तो वादा भी है कुरान में, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और दूंगा। तो जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हो ना, या अल्लाह तुमने मुझे करोड़ों से अच्छा बनाया है, तो वो और अता फरमाते हैं, आप और आगे बढ़ते हैं। तो बहरहाल ये छोटी सी हिकायत है, अल्लाह करे इससे सबक ले
ناشکری چھوڑ دے اور شکر ادا کر